खातिर जज्बा है। जो राष्ट्र वृक्ष की शाखाओं को काटे उनको माफ करूं, मेरे रिश्तों को टुकड़ों में जो बांटे उनको माफ करूं, केसर की क्यारी लाशों से जो बांटे उनको माफ करूं। हिजबुल मुजाहिदों के तलवे जो चाटे उनको माफ करूं। और मैंने तेवर की बात की। हमारे निगाह में न कोई हिंदू न कोई मुसलमान। मैंने कहा कि जयचंदों का सम्मान करूं तो मुझको जहर पिला देना, नादिर शाहों का मान करूं तो जिंदा मुझे जला देना। मैं राष्ट्र मंत्र पढ़ने वाला, कविता की सही परख दूंगा, यदि शब्द हुए गद्दार मेरे तो कलम तोड़ कर। क्या मुंबई से अभी कुछ आवाज़ उठी है, 15 मिनट को दोबारा दोहराया गया है। देश के एक अग्रिम पंथी के राष्ट्रवादी कवि के रूप में अगर कमलेश राजहंस को इस पे कुछ बोलना हो तो क्या बोलना चाहेंगे? भ्रष्ट सियासत देश को बांटने का काम कर रही है। कौमी यकजहती हमारे हिंदुस्तान की बहुत बड़ी ताकत है। भारत केवल झरनों का ही देश नहीं, पहाड़ों का ही देश नहीं, नदियों का ही देश नहीं, तीज और त्योहारों का ही देश नहीं, मंदिर मस्जिद का ही देश नहीं। भारत एक भावना है, और यही भावना आज 1.25 अरब हिंदुस्तानियों को एक तिरंगे झंडे के नीचे एकत्रित करती है। आज सियासत की जुबान पकड़ने वाला कोई नहीं है। संसद में जिहादी नारे लग रहे हैं। भारत माता की जय की जगह फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। हिंदू त्रिशूल लेकर के घूम रहा है, मुसलमान तलवार लेकर के चैलेंज कर रहा है। क्यों? कारण इसका क्या है? इसका कारण है वोटों की राजनीति। आज मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर के नेता हिंदुस्तान का इतना नंगा हो गया है, इतना नंगा हो गया है कि उसका सारा चरित्र वेश्यावृत्ति पर उतारू हो गया है। भाई, जो कौमी यकजहती थी देश की, बहादुर शाह जफर, अशफाकुल्लाह खां, गौस खां, वीर अब्दुल हमीद, क्या आजादी की लड़ाई अकेले हिंदुओं ने लड़ी? अकेले मुसलमानों ने लड़ी? लेकिन आज हिंदू अलग लामबद्ध है, मुसलमान अलग लामबद्ध है। लेकिन उसके बीच में जो राष्ट्रीय सोच का जो हिंदू और मुसलमान है, वो मंदिर की बात करता है, वो बात करता है तो हिंदुस्तान की बात करता है। आज साहित्य को ही देख लीजिए, नजीर थे, रसखान थे, जायसी थे, उनको भूल गया। कृष्ण भक्ति शाखा चली, रसखान के बल पर चली। लेकिन आज क्या है? आज ये नामुरादों ने देश को तोड़ने के रास्ते पर, ये सारे नामुराद जितने देश को तोड़ने के रास्ते पर लेकर के जा रहे हैं, वो नारे लग रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि मैं एक अपने चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि एक छिछोरा जेएनयू में, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे खातिर जिंदा है, यह नारा लगाया। और आज कांग्रेस, जिसके जो कहता है कि मैं गांधीवादी हूं, और गांधीवाद का पूरा पोस्टमार्टम उसने कर दिया। कांग्रेस ने उसको नेतृत्व दे दिया। आज कोई भी पार्टी हो, आज बंगाल की हालत देखिए, आज बिहार की हालत देखिए, आज उत्तर प्रदेश की हालत देखिए। मतलब ऐसा है कि हाथ धोकर के पीछे पड़ गए हैं।
मंदिर मस्जिद। अरे यार, कोई कह रहा मंदिरों को जला दो, कोई कह रहा मस्जिदों को गिरा दो। बस इस दुश्मनी को दिलों से हटा दो कि इस दुश्मनी से वतन जल रहा है। देश मैं आपसे बता रहा हूं सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर यही हालात रहे तो देश सुरक्षित नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं कुछ राजनेता ऐसे हैं जो कि कट्टरपंथी विचारधारा को नहीं, कहीं नहीं। कट्टरपंथी विचारधारा के सारे नेता। आप एक बात ये बताइए कि बगल में आपका चाइना है, या उसकी बात छोड़ दीजिए, बगल में पाकिस्तान है। पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है। कोई जाकर के इस्लाम के खिलाफ में बोल दे वहां पाकिस्तान में। चीन में जाकर के कोई जिहाद की बात कर दे, खुले चौराहे पर खड़ा करके गोली मार दी जाए। और आज राष्ट्रद्रोही सीधे कहते हैं कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। भारत माता को डाइन कर रहे हैं, सेकुलरिज्म का माला पहन रखा है। अरे भाई, आप एक बार ये देख लीजिए, मैंने तो बड़ी कड़ी बात कह दिया। जो नेता दोहरा चरित्र लेकर के हमारे बीच में आते हैं, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात करते हैं, लेकिन उनका जो दूसरा रूप है वह दूसरा रूप दूसरे ढंग का है। दंगाइयों के हाथ में असलाह थमाना इनका काम रह गया है, लेकिन राष्ट्रीय एकता अखंडता की बात करते हैं। मैंने तो कहा, राष्ट्रवाद का कोई कभी नहीं कहा ऐसा। मैंने तो कहा कि राष्ट्र धर्म पर लहू बहाओगे तब तुम्हें बधाई दूंगा, नफरत की दीवार ढहाओगे तब तुम्हें बधाई दूंगा, और भारत में रह के भी जो भारत मां को गाली देते हैं उन लुच्चों की जीभ काट कर लाओ, तुम्हें बधाई दूंगा। मैं मस्जिद में दीप जलाकर अल्लाह अकबर गाऊंगा, जो हमारी परंपरा रही है। महक उठता था मेरा गांव सारा ईद होली पर, मुहर्रम पर बड़ी तादाद में मातम मनाते थे, और सियासत का लगा चश्मा ने मेरे गांव को देखो, यहां रिजवान भोलेनाथ का कांवर बना दिया। कहां गई वो एकजुटता, कहां गई वो एकता? तो मैंने कहा कि उन लुच्चों की जीभ काट कर लाओ, तुम्हें बधाई दूंगा। मैं मस्जिद में दीप जलाकर अल्लाह अकबर गाऊंगा, गंगा जल से शंकर को नहलाओ, तुम्हें बधाई दूंगा। वाह वाह। और गाजी बाबा मेनन और दाऊद इब्राहिम बहुत बन चुके। गाजी बाबा मेनन और दाऊद इब्राहिम बहुत बन चुके। एक बार अब्दुल हमीद बन जाओ, तुम्हें बधाई दूंगा। और अपने घर में अपनों को ही आजमाने की कैसी साजिश, पाकिस्तानी गुंडों को आजमाओ। आज हम हिमायती हो गए, राजनीति हिमायती हो गई, चीन और पाकिस्तान की हिमायती हो गई, आतंकवादियों की हिमायती हो गई, उग्रवादियों की हिमायती हो गई। भारत के खिलाफ में शायरी करने वाला नेता राज्यसभा का सदस्य बन गया, जो भारत के खिलाफ में शायरी किया, मुशायरों में गया। जो विघटनवादी ताकतें हैं, विघटनवादी ताकतों ने उसको प्रोत्साहन दिया, और कांग्रेस ने अपना सिरमौर बना करके उसको राज्यसभा का सदस्य। अब राजनीति की बात क्या करते हैं? अब तो आप समझ लीजिए कि इतना विषय हो गया है लिखने के लिए, बहुत विषय हो गया लिखने के लिए, लेकिन कोई कभी लिख नहीं रहा। लिखने वालों के देश में कमी हो गई है, बहुत कमी हो गई है। मैं क्या लिखूं? राष्ट्रद्रोहियों के हाथों में देश तेरी तकदीर लिखूं? स्वाभिमान की बलि देकर कायरता की तहरीर लिखूं? झुकती गर्दन संतरास लिखूं? आंखों में बेबस नीर लिखूं? गद्दार सियासत के हक में फिर से सारा कश्मीर लिखूं? बंगाल, मणिपुर, केरल का बद से बदतर हालात लिखूं? जंगलमन के जीवन पर छाई घोर अंधेरी रात लिखूं? पेटों में जलती भूख लिखूं? होठों पे पसरी प्यास लिखूं? राजनीति बदचलन हो गई, किसकी किसकी बात लिखूं? सोनित में डूबी शाम लिखूं या रोता हुआ प्रभात लिखूं?
जब मुल्क समूचा हिजड़ा हो किसके खातिर जज्बाते। जो राष्ट्र वृक्ष की शाखाओं को काटे उनको माफ करूं, मेरे रिश्तों को टुकड़ों में जो बांटे उनको माफ करूं, केसर की क्यारी लाशों से जो बांटे उनको माफ करूं, हिजबुल मुजाहिदों के तलवे जो काटे उनको माफ करूं। और मैंने तेवर की बात की, हमारे निगाह में न कोई हिंदू न कोई मुसलमान। मैंने कहा कि जयचंदों का सम्मान करूं तो मुझको जहर दिला देना, नादिर शाहों का मान करूं तो जिंदा मुझे जला देना। मैं राष्ट्र मंत्र पढ़ने वाला, कविता की सही परख दूंगा, यदि शब्द हुए गद्दार मेरे तो कलम तोड़ कर। क्या बात है। लेकिन ये तेवर है का? कमलेश राजहंस को लोग चैनलों पर कम पूछते हैं। हाँ, मैंने आपका सोशल मीडिया ये सब भी देखा है। अब चैनलों पर कम पूछते हैं। एक बार एक पत्रकार ने पूछा कि राष्ट्रवाद के इतने बड़े कवि आप हैं, लेकिन चैनल वाले आपको नहीं बुलाते। मैंने कहा इसका कारण है। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा मैं उनके लिए कविताएं लिखता हूं जिनके घरों में टीवी नहीं। आओ यार, उस बुनियाद पर लिखो, झोपड़ी का दर्द लिखो, है? जलते हुए जंगलों पर लिखो, पेट खिलाए हुए मजदूरों पर लिखो, फांसी लगाते हुए किसानों पर लिखो, कूड़े के ढेर पर दाना बीनते हुए बच्चों पर। लेकिन राष्ट्रवाद लिखने वाले कहां लिख रहे हैं राष्ट्रवाद? बस वही पाकिस्तान। अरे देश में तो एक नए पाकिस्तान का सृजन हो गया है। कोई खालिस्तान की बात कर रहा है, कोई मुगलिस्तान की बात कर रहा है। मणिपुर के हालात आप देख मणिपुर के हालात आप देख रहे हैं, बंगाल के हालात आप देख रहे हैं, बिहार के हालात आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश का हालात आप देख रहे हैं।